हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डोजेस फॉर्म हेल्थ फार्मेसी पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म मतलब होता है खुराक की अवस्था। मतलब कि हम किसी भी दवा को किस मतलब खुराक में ले रहे हैं, वो आज डोजेस फॉर्म के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। डोजेस फॉर्म क्यों बनाए जाते हैं, क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, सब कुछ। तो आइए, डोजेस फॉर्म बेसिकली मैंने डिफिनेशन लिख रखी है। डोजेस फॉर्म आर फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट इन दे फॉर्म इन विच दे आर मार्केटेड फॉर यूज। मतलब कि जो मार्केट में जो मतलब दवा बिक रही हो एक डोजेस फॉर्म में है। तो डोजेस फॉर्म जो कि जिसे हम बेसिकली मेडिसिन कहते हैं। अब मेडिसिन में हमारी क्या होती है, मेडिसिन में देखा जाए बेसिकली हमारी दो चीज होती है, जिसमें एक होता है एपीआई और दूसरा होता है एक्सीपिएंट्स। एपीआई क्या होता है हमारा, एपीआई होता है हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मैं डिफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। एपीआई जो कि मेडिसिन का मेन पार्ट होता है, जैसे कि पैरासीटामोल होता है तो उसमें मतलब कोई 10 mg की 20 mg की जो उसमें मेन पार्ट होता है वो एपीआई होता है, ठीक है। और एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं हमारे, एक्सिपिएंट्स हमारे जो वो होते हैं जो हमारे मतलब ड्रग को, जैसे कोई ड्रग हमारा कड़वा होता है, तीखा होता है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, तो उसके लिए एक्सिपिएंट्स मिलाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक्सिपिएंट का मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँ, जैसे हो गया आपका कलरिंग एजेंट हो गया, कलरिंग एजेंट हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया। जैसे आता ना मार्केट में कोई दवाएं मीठी होती हैं तो क्यों होती है उसमें फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर का, जैसे डेक्सारिन नामक सिरप आता है ऑरेंज फ्लेवर में, तो उसका फ्लेवरिंग एजेंट है। कलरिंग एजेंट, जैसे अलग अलग कलर के मेडिसिन आती हैं, जैसे पैरासीटामोल व्हाइट का आता है आपका, जो सिरप होता है कई प्रकार से मतलब कई रंग के कई फ्लेवर में आते हैं, तो वो एक्सिपिएंट्स होता है। और एक्सिपिएंट्स मेनली क्या करता है, एक्सिपिएंट जो होता है वो ड्रग की लाइफ को बढ़ा देता है। कैसे, जैसे इसमें कलरिंग एजेंट हो सकते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट हो सकते हैं, और इसमें प्रोडक्ट्स मिलाए जाते हैं जो हमारे ड्रग की लाइफ को इंक्रीज करे, तो हमारे एक्सिपिएंट्स होते हैं। तो आपको मेनली मेडिसिन समझ में आ गई। मेडिसिन में भैया दो चीज होती है, एपीआई और एक्सिपिएंट्स। इन दोनों को कंबाइन करके जो बनाया जाता है वो हमारा मेनली डोजेस फॉर्म होता है, ठीक है। अब आते देखते हैं डोजेस फॉर्म कितने प्रकार का होता है। देखिए डोजेस फॉर्म को हम मेनली दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप से। कैसे, देखिए, एक तो हमारा जो पहला होता है वो होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि हम किसके जरिए उसको ले रहे हैं, हम उसको स्किन पे लगा रहे हैं, मुंह से ले रहे हैं, तो हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे आ रहा है। और दूसरा होता है फिजिकल, दूसरा हमारा होता है फिजिकल फॉर्म, यानी कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, कि मतलब कि वो टाइट है, गीला है, वो आता है उसका फिजिकल फॉर्म में। पहले हम बात करते हैं फिजिकल फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म में कितने प्रकार का आता है, फिजिकल फॉर्म में देखा जाए तो मेनली हमारे, जिसमें पहला है सॉलिड, दूसरा है सेमी सॉलिड, तीसरा है लिक्विड, चौथा है आपका गैसेस फॉर्म में। अगर देखा जाए तो फिजिकली फॉर्म में मेनली चार टाइप्स के आते हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, सॉलिड यानी कि वो जिसके पार्टिकल सॉलिड में आते हैं। फॉर एग्जांपल सॉलिड में आपका टैबलेट हो गए। आने वाली वीडियो में हम एक एक का मतलब पूरा एक्सप्लेन करेंगे, अभी सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ डोजेस फॉर्म का। आपका टैबलेट हो गया, पाउडर हो गया, ग्रेन्यूल्स हो गए, और ऐसी चीजें जो आपकी आती हैं वो सॉलिड डोजेस फॉर्म में आती हैं। जो मतलब अब सॉलिड डोजेस, अब बताइए डोजेस फॉर्म कैसे बनते हैं। जैसे जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही मैंने बनाया कि हमारी जो मेडिसिन में होती है, मेडिसिन में हमारी मेनली दो चीज होती हैं, एपीआई और
एपीआई और एक्सिपिएंट्स। तो जो मतलब जो हमारा ये मेन होता है एपीआई, ये एपीआई को अगर लिक्विड के साथ मिला देंगे तो लिक्विड डोजेस फॉर्म हो जाएगा, सॉलिड सॉलिड डोजेस फॉर्म के साथ हो जाएगा। जैसे कोई हमारा एपीआई जो हमारा मेन मेडिसिन का मेन पार्ट है, उसको अगर हमने वाटर में डिजोल्व कर दिया तो हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म हो गया, और वो इसके साथ कोई अदर एक्सपीरियंस मिला जो सॉलिड हो तो वो सॉलिड डोजेस फॉर्म हो जाएगा। वैसे ही अगर उसको गैसियस फॉर्म में तो वो गैसियस फॉर्म हो जाएगा। यानी जो हमारा एपीआई है वो डिपेंड करता है एक्सिपिएंट्स पे कि किस प्रकार का एक्सपीसियंट हम ले रहे हैं, जिससे वो हमारा सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड में बन जा रहा है। ठीक है, तो ये टैबलेट, पाउडर, ग्रेन्यूल्स, और इसमें आ जाएगा आपका कैप्सूल, और भी हैं। आने वाली वीडियो में इसका एक्सप्लेन लेक्चर होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ये सभी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आते हैं। सेमी सॉलिड में, जैसा कि इसमें लिखा हुआ सेमी सॉलिड मतलब कि आधा, मतलब ये जिसकी मतलब फ्लो करने की थोड़ी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों का हो गया च्यवनप्राश। च्यवनप्राश जो होता है वो आपका सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आता है। ठीक उसी तरीके से लिक्विड है, लिक्विड का तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल जानते होंगे। आपके सिरप सिरप हो गए आपके, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ये आपके सिरप जो कि लिक्विड डोजेस फॉर्म में आते हैं, यानी कि जिसकी फ्लो करने की हो। देखिए ये आपका आएगा सेमी सॉलिड में, सॉरी लिक्विड डोजेस फॉर्म में आएगा। सिरप हो गए, सस्पेंशन हो गया, सिरप हो गया, सस्पेंशन हो गया, और जो आपके आई ईयर ड्रॉप्स आते हैं, आई ईयर ड्रॉप्स आते हैं, ये सब जो आपके हैं वो लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं। और गैसियस फॉर्म में मेनली आपका वो मेडिसिन आ जाती है जिसे हम इनहेल करते हैं। जैसे वो होता है ना, एक वो विक्स विक्स इनहेलर होता है, एरोसॉल्स होता है, वो आपके गैसियस फॉर्म में आते हैं। तो ये एक फिजिकल स्टेट है, मतलब फिजिकल फॉर्म है, मतलब जो मेडिसिन है हमारी वो किस कंडीशन में है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है। देखिए लिक्विड डोजेस फॉर्म मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको हम अगर देखा जाए तो मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका बाईफेजिक, और दूसरा होता है कि मोनोफेजिक। बाईफेजिक, मोनोफेजिक, जैसा कि नाम से पता है, बाई मतलब दो फेज रहेंगे, इसमें इसमें दो फेज रहेंगे बाईफेजिक। मोनोफेजिक यानी कि सिंगल फेज। सिंगल फेज यानी मोनोफेजिक। फॉर एग्जांपल देना चाहूंगा, जो आपके आई ड्रॉप्स होते हैं, आई ड्रॉप्स मेनली ऑप्थेल्मिक ऑप्थेल्मिक इनको बोला जाता है। आई ड्रॉप्स ये आपके मोनोफेजिक यानी सिंगल फेज होते हैं, और बायोफेजिक आपका मतलब दो फेज जिसमें होते हैं, जिस सस्पेंशन में लिक्विड डोजेस फॉर्म में दो फेज हो। फॉर एग्जांपल इसका देना चाहूँ तो इमल्सन, इमल्सन आपकी फार्मास्यूटिक्स में इमल्सन नेक्स्ट यूनिट में दे रखा है, तो इसको हम इमल्सन को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, क्योंकि ये एग्जाम के व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारा डोजेस फॉर्म की फिजिकल फॉर्म का। अब आगे हम देखेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि किस रूट से हम कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं उसी को बोलते हैं, वो कितने पार्ट में डिवाइड है वो देखते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पहला है, पहला आपका ओरल, दूसरा है आपका रिएक्टल, तीसरा है आपका टॉपिकल, चौथा है आपका पेरेंट्रल, पांचवा है आपका नेजल, और ऑप्थेल्मिक, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, ऑप्थेल्मिक। अब देख लीजिए
मेनली जो ओरल ओरल में क्या आता है, यानी कि वह मेडिसिन जो हम मुंह से ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो माउथ से हम लोग ले रहे हैं, तो आप मेडिसिन लेते हैं माउथ से क्या लेते हैं भाई, आप टैबलेट भी खाते हैं, आप सिरप भी, कुछ पाउडर्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बता दूं, हॉर्लिक्स हो गया आपका पाउडर, यानी वो जो आप माउथ के थ्रू ले रहे हैं वो आपका आता है ओरल में। रिएक्टल में आपका मेनली आता है, रिएक्टल मतलब मुझे लगता है कि आप लोगों को आता समझ में आता होगा, वीडियो में बताना तो जरूरी नहीं है। रिएक्टल में आपका फॉर एग्जाम्पल ओइंटमेंट्स आ गए आपके, ओइंटमेंट्स, और क्रीम हो जाएगी, क्रीम्स हो जाएंगी इसमें, जेल, ये आ जाएगा आपके रिएक्टल में। और टॉपिकल, टॉपिकल मतलब जो मेडिसिन जो हम लोग यूज कर रहे हैं स्किन पे, जैसे स्किन पे हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑइंटमेंट यूज करते हैं, क्रीम लगाते हैं, लोशन हो गया, क्रीम हो गया, लोशन हो गया, और सॉल्यूशन, जेल, ये जो मतलब आप अपनी स्किन पे यूज करते हो वो मेनली आता है टॉपिकल रूट एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसा कि मेरे पास है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये क्रीम है, ये डाइक्लोफेनाक मेनली हम लोग दर्द के लिए यूज करते हैं, जो कि स्किन पे यूज की जाती है, तो ये आएगा आपका टॉपिकल में। और ये डिस्प्रिन जो मेनली सबके पास होती है, आपका आ जाएगा ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म में, जैसा कि मैंने शुरू में बताया आप लोगों को। अब आते हैं थर्ड पे, थर्ड है हमारा पेरेंट्रल। पेरेंट्रल मतलब जो इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस, यानी कि जो आप इंजेक्शन लगाते हैं वो आता है आपका पेरेंट्रल में। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इंट्रामस्कुलर एंड, स्पेलिंग थोड़ी बहुत गलत हो सकती है, आप लोग समझ लीजिएगा, वेनस मैं आपको बोल रहा हूँ। इंट्रामस्कुलर और वेनस में जो हम लोगों को इंजेक्शन लगता है या कोई भी मेडिसिन जो दी जाती है वो आपका आता है पेरेंट्रल। नेजल में, नेजल यानी कि जो नाक के थ्रू लिया जाता है, जैसे कि ये आप लोग इनहेल करते हैं ना, इनहेलर, इनहेलर ये आपका आता है नेजल में। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जैसा कि मैंने शुरू में बताया है, ऑप्थेल्मिक यानी कि जो इसमें आते हैं आपके आई ड्रॉप्स, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में आपके आते हैं आई ड्रॉप्स हो जाएंगे, ईयर ड्रॉप्स भी आ जाएगा। ये जैसा कि मैंने आपको अभी जो डोजेस फॉर्म के बारे में बताया ये बहुत ही बेसिक था। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, देखने के लिए धन्यवाद। और अगर कोई डाउट भी हो तो कमेंट में आप जरूर पूछिएगा। अभी ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है, मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक करके अच्छे समझाऊंगा, नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर। थैंक यू।